हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षक ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है 2 सितंबर से। जल्दी ही सेकेंड शिफ्ट का भी ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब 5 सितंबर को भी आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। कल 2 सितंबर को, उसके बाद 5 सितंबर को। उसके बाद जल्दी ही आगे की जितनी भी और भी लिस्ट आने वाले हैं, सहायक शिक्षक का भी मैटर क्लियर होने वाला है, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर उन लोगों को मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद की प्रोसेस कौन कौन सा होता है, मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलने से लेकर स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने तक या ज्वाइन करने तक कौन कौन से और ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे हमको गुजरने पड़ते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हीं प्रक्रिया को एक बार देख लेते हैं और जान लेते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको क्या करना होगा। लेटर लेकर आपको सबसे पहले कहाँ जाना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कार्यभार प्रपत्र कैसे भरना। देखिए, कार्यभार प्रपत्र एक फिल करना पड़ता है आपको ज्वाइनिंग लेने के लिए या कार्यभार ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो कार्यभार प्रपत्र आपको कहाँ मिलेगा, उसको कैसे फिल करना है, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक और क्वेरीज आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि जल्दी व लेट ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे या नुकसान होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सभी का एक साथ नियुक्ति पत्र मिल रहा है। हो सकता है कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके एक ही स्कूल में 2 लोगों का चयन हुआ होगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सपोज कोई बायो वाले या मैथ्स वाले का एक ही स्कूल में चयन हो गया अपने अपने सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम पहले ज्वाइन करें या बाद में ज्वाइन करें तो उसका नुकसान या फ़ायदा क्या होता है, तो वो डिस्कस करेंगे अच्छे से, आगे बने रहेगा वीडियो में। चौथा पॉइंट है मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ व कब बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है वो तो सबको पता है, कब बनता है, कैसे बनता है और क्या क्या इनसे रिलेटेड चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें एक बार और डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद है एक और शपथ पत्र क्यों बनवाना पड़ेगा। देखिए, आप लोग वेरिफिकेशन के टाइम में हो सके तो एक शपथ पत्र बनवाए थे, है ना। आप लोगों को ज्वाइनिंग के समय भी एक शपथ पत्र देना पड़ता है। वो कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है और क्यों देना पड़ता है, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके स्कूल में ज्वाइन करते तक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको चर्चा करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला नंबर का पॉइंट है, पहले कहाँ ज्वाइन करना है। तो देखिए, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा ना, सबसे पहले आपको जाना होता है आपके डीओ ऑफिस या तो बीओ ऑफिस, ठीक है। जो लेक्चरर्स है उन लोगों को डीओ ऑफिस जाना होता था, क्योंकि लेक्चरर्स को डीओ ज्वाइन कराते हैं, लेकिन जो शिक्षक और सहायक शिक्षक है उन लोगों के लिए जो मेन हेड ऑफिस है उनका वो होता है बीओ कार्यालय, है ना। बीओ ऑफिस होता है, बीओ ऑफिस में उनको ज्वाइन करना होता है। देखिए, पिछले बार की जो शिक्षक पोस्ट में ज्वाइन थे वो ना अलग अलग ज़िले में अलग अलग चीज़ें थोड़ी सी देखने को हमको मिली थी। बहुत सारे ज़िले में ऐसा हुआ था कि लोग पहले डीओ ऑफिस में अपनी ज्वाइनिंग दिए, उसके बाद बीओ ऑफिस में, फिर जाके स्कूल में। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट थे जिनको डायरेक्ट अपने बीओ कार्यालय या जो बीओ ऑफिस है ना वहाँ पर ज्वाइनिंग दिलाया गया। सबसे पहले वहाँ उन लोग ज्वाइन किए, उसके बाद वहाँ ज्वाइन करने के बाद अपनी स्कूल में जाकर ज्वाइन करे थे, ठीक है। तो शिक्षक पोस्ट में अगर हम देखें तो क्योंकि हेड ऑफिस शिक्षक पोस्ट के लिए क्या होता है, सहायक शिक्षक, और शिक्षक के लिए बीओ कार्यालय या बीओ ऑफिस होता है ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको अपने बीओ ऑफिस में जाके सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन करना पड़ता है, या कार्यभार ग्रहण जिसको बोलते हैं वो करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ कार्यभार ग्रहण करने के लिए आपको कुछ स्पेशल प्रपत्र लगते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और बातें आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा। जो वेरिफिकेशन आपका अभी हुआ है हाल ही में, है ना, विभाग की तरफ से, वैसी सेम वेरिफिकेशन एक बार आपका फिर से होगा आपके बीओ कार्यालय में या तो डीओ, जहां भी आप जाएंगे, ठीक है। बीओ कार्यालय में जैसे आप सबसे पहले जाकर अपनी उपस्थिति देंगे तो वहां पर एक बार फिर से वेरिफिकेशन होता है। जितनी भी चीज़ें आप अभी लेके गए थे विभाग में जो वेरिफिकेशन हुई है ना, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा कहाँ पर, आपके बीओ ऑफिस में, ठीक है। कोई भी चीज़ें स्किप मत करिएगा। आपके एडमिट कार्ड, जो आपके रिजल्ट लेटर है ना, रिजल्ट प्रपत्र है, उनसे लेकर पूरे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तक, जाति निवासी सभी तरह की चीज़ें आपको लेकर जाने हैं कहाँ, आपके ऑफिस में, जहाँ सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें विशेष आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अभी हम चलते हैं कार्यभार ग्रहण जो प्रपत्र होता है ना, कार्यभार प्रपत्र वो कैसा होता है और उनको किस तरह से फिल आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें फिल करने वाली होती है। तो देखिए, ये जो प्रपत्र आप लोगों को दिख रहा है, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, ये है आप लोगों का कार्यभार या कार्य मुक्ति प्रपत्र, ठीक है। ये दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या तो आप कहीं भी बुक डिपो वगैरह में भी अवेलेबल होता है, वहाँ पता कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सेंटर या बुक डिपो में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या यहाँ पर फिल करने होते हैं, बेसिकली देखिए, सबसे पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले का नाम। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे स्पष्ट, जो भी आपके नाम अभी आपके डॉक्यूमेंट में है, जो चलने वाला है आपका आगे नाम, है ना। कंप्लीट है तो कंप्लीट, और बिना सरनेम के है तो बिना सरनेम के, ठीक है। आत्मज, तो यहाँ पर आप अपने फादर नेम और ये सभी लिख देंगे। शाला का नाम, मतलब जिस शाला में आपकी नियुक्ति हुई है ना, वो आप उस शाला का नाम लिखेंगे। विकास खंड व शैक्षणिक जिला, है ना। विकास खंड मतलब आपका शाला कौन से विकास खंड या जिला में पड़ता है, वो पूरा डिटेल यहाँ पर लिखेंगे आप।
वेतन केंद्र हो गया आपके कि वेतन आपको आपका कहाँ से बना है, तो बीओ ऑफिस है तो बीओ कार्यालय वाला केंद्र हो जाएगा आपका वेतन केंद्र, ठीक है, शिक्षक पोस्ट के लिए। जन्म तिथि आपका लिखेंगे, जाति लिखेंगे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में आप क्या लिखेंगे, इस तरह से जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है आपके पोस्ट के हिसाब से वो। कार्य मुक्ति या कार्यभार ग्रहण तिथि, जिस तिथि में आप कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, उस तिथि को आप मेंशन करेंगे। कार्यभार है तो कार्यभार जिस तिथि में ग्रहण करने उसका लिखेंगे। कार्यभार ग्रहण करने का कारण, अब भाई कारण मतलब क्या है, आप देखो उस समय में ये नवनियुक्त शिक्षक, नवनियुक्त सहायक शिक्षक इस तरह से लिखा गया था, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं ना, नवनियुक्त शिक्षक इस तरह से। उसके बाद ना विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। विभाग में प्रथम नियुक्ति, तो देखिए जो आप अभी कार्यभार ग्रहण करना चाह रहे हैं ना, वो आपकी ज्वाइनिंग तिथि है। नियुक्ति तिथि क्या होती है, जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में जो डेट डला है ना, जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में सबकी नियुक्ति तिथि सेम होगा। हालांकि ज्वाइनिंग तिथि सबका डिफरेंट होगा, अलग अलग डेट में ज्वाइनिंग कर सकते हैं लोग, है ना, लेकिन नियुक्ति तिथि सबका जो विभाग से नियुक्ति डेट बना है ना, अपॉइंटमेंट लेटर, वो सेम होगा, तो वो वाला डेट आप डालेंगे, है ना। नियुक्ति तिथि विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि, ठीक। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो इनसे पहले और दूसरे पोस्ट में रहे होंगे या तो सहायक शिक्षक के पोस्ट में रहे होंगे, तो यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सहायक शिक्षक से अगर शिक्षक पोस्ट में आ रहे हैं कोई, तो वो अपने विभाग में सहायक शिक्षक के पोस्ट में जब नियुक्त हुए हैं ना, वो डेट यहाँ पर हम उन लोगों को डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो विभाग में प्रथम नियुक्ति बोला गया है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग जो भी हो उसमें, है ना। और जो नए हैं फ्रेशर हैं उन लोग तो वही डेट डालेंगे जो आपकी अपॉइंटमेंट लेटर में है, ठीक है। आदेश प्रसारित करने वाले अधिकारी का नाम, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो ज्वाइनिंग आदेश है, वो कहाँ से आपको मिला है ना, तो अब डीपीआई या लोक शिक्षण संचालनालय है, तो वो आप मेंशन करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर, और पूरा आदेश का क्रमांक यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पद ग्रहण शाला का नाम, मतलब जो आप जिस शाला में ज्वाइन करने वाले हैं वो, ठीक है। और वेतन केंद्र तो आपका बीओ ऑफिस हो जाएगा। फिर विशेष में अगर कुछ है तो विकास खंड और शैक्षणिक जिला आप लिखेंगे जहां पर आप ज्वाइन करने वाले हैं। आकस्मिक अवकाश, ये सब चीज़ तो खाली जाएगा, ठीक है। की चीज़ें बेसिकली जो कॉमन चीज़ें हैं ना, वही आप लोगों को फिल करना पड़ता है, कार्यभार ग्रहण प्रपत्र है उसमें, ठीक है। इसके बाद आपको जिस भी ऑफिस से आपको नियुक्ति मिलने वाली है ना, जिस भी ऑफिस से, जिस भी जिला में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस जिला के डीओ या बीओ ऑफिस से आपको इस तरह के एक लेटर दिया जाएगा। ये उस समय भी दिया जा रहा था, अभी देखना पड़ेगा कि ये एक तरह से आप लोगों का कार्यभार ग्रहण लेटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नवनियुक्त जो भी शिक्षक है वो कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में। अच्छा, आपके स्कूल के नाम से ये लेटर बनता है, एक्चुअली स्कूल के नाम से, कि भाई आप देखिए आप अपने कार्यालय में तो नियुक्ति ले लिए, यहाँ पर से एक लेटर आपको दिया जाएगा, उस लेटर को लेकर आप कहाँ जाएंगे, अपने स्कूल में ले जाएंगे, फिर इसको दिखाएंगे, तभी तो आपके स्कूल वाले आपको ज्वाइनिंग देंगे। मतलब स्कूल वाले को तभी पता चलेगा कि आप वहाँ से ज्वाइन करके बीओ या डीओ ऑफिस से ज्वाइन करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डीओ या बीओ ऑफिस से ये आप लोगों को एक लेटर दिया जाएगा आपकी स्कूल के नाम में, ठीक है। और आपका पूरा डिटेल, आपका नाम, आपका जो जिस भी पोस्ट में आपका चयन हुआ है ना, वो सारी डिटेल, कब आपको यहाँ पर ज्वाइन कराया गया है ना, पूर्वाह्न या अपराह्न वाला जो मैटर रहता है वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि आपने पदभार ग्रहण कौन से पूर्वाह्न मतलब 12 बजे से पहले लिया है या बाद में लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मैटर करेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर यह सारी चीज़ें फिल कर आपको देंगे आपके स्कूल के नाम से, ठीक है। यहाँ पर जिस स्कूल में आपका चयन हुआ रहेगा ना, वो स्कूल आप लोगों के लिए मेंशन किया जाएगा। तो हो गया फिर कहाँ का, डीओ या बीओ ऑफिस में जहाँ भी आप ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले कार्यभार ग्रहण करेंगे, वहाँ से प्राप्त होने वाले लेटर, ये वहाँ का पूरा प्रक्रिया। यहाँ पर आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिलाने होते हैं ना, मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है, सॉरी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाना है, आपके जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ बना सकते हो, या कहीं दूसरे जिला में भी बनवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, कहीं भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनता है, बेसिकली सप्ताह में 1 या 2 दिन बस मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है ना, बुधवार को या किसी एक और दिन, ठीक है। तो वो पता कर सकते हैं आप अपने ज़िले में कि कब मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। उस दिन में आप जल्दी से जाके जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके आधार कार्ड से हो जाते हैं, और आपके सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके ज्वाइनिंग लेटर। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जब भी आप बनवाने के लिए जाएंगे ना, तो आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई आप मेडिकल सर्टिफिकेट किस लिए बना रहे हैं, ज्वाइनिंग करने के लिए बना रहे हैं या जॉब के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर जरूरी होता है, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना, तभी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जॉब के लिए बनाया जाता है। तो आधार कार्ड और ये ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना मत भूलिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। जो भी जिला में, किसी भी जिला में आप बनवा सकते हो, किसी भी जिला चिकित्सा ऑफिस में, जिला चिकित्सा कार्यालय में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट की बात। चलिए हम अगला चलते हैं, स्कूल का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है। जैसा कि हमने चर्चा किया, जल्दी व लेट ज्वाइन करने के कुछ फायदे या नुकसान है क्या। देखिए, जो बीओ या डी ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, आपको अपने स्कूल जाना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास उसी दिन टाइम है ना, तो उसी दिन स्कूल में जाके ज्वाइन कर लो। मतलब जल्दी से जल्दी
बिना देरी किए अपने स्कूल में ज्वाइन करना सही होता है। उसके फ़ायदे या नुकसान की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा किया पहले ही कि अगर एक ही स्कूल में 2 नए लोगों की नियुक्ति हो रही है मान के चलिए, तो जो उस स्कूल में पहले ज्वाइन करेंगे, चाहे 1 मिनट 1 मिनट पहले ही क्यों ज्वाइन ना किया हो, उस स्कूल में उनको सीनियर माना जाएगा। देखो वरिष्ठता सूची की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वरिष्ठता सूची का ना ये ज्वाइनिंग करने या नहीं करने या जल्दी ज्वाइन करने से कोई ताल्लुकात या कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वरिष्ठता सूची या जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है ना आपके प्रमोशन के लिए, वो आपका बनेगा जो अभी आपकी मेरिट सूची बनी है ना, आपका चयन सूची जो बना है सिलेक्शन वाला, मेरिट क्रम व्यापम के नंबर के हिसाब से, उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। ये स्कूल में जल्दी ज्वाइन करने या लेट से ज्वाइन करने से उनका कोई संबंध नहीं है, इससे वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। सीनियरिटी जो बनेगी वरिष्ठता सूची, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ जो आपने नंबर प्राप्त किया है ना व्यापम के, उसके हिसाब से वरिष्ठता सूची बनती है, ठीक है। तो नुकसान फायदा यहाँ क्या है, स्कूल में जैसे पहले ज्वाइन करते हैं वो स्कूल में जैसे सपोज इन फ्यूचर कभी उनको स्कूल में कोई कार्यभार या इस तरह की चीज़ें ग्रहण करना हो या प्रभार वगैरह लेना हो, है ना, तो जो इस स्कूल में पहले आए हैं ना उनको प्रभार दिया जाता है बेसिकली। वैसे ये प्रभार वगैरह देने का अपना अलग एक सिस्टम होता है, आपसी सहमति के बेस पर किसी को भी प्रभार दिया जा सकता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर नियमतः देखा जाए तो जो स्कूल में पहले ज्वाइन करे हैं, ठीक है, सेम पोस्ट में, उनको प्रभार दिया जाता है। तो इस तरह से स्कूल में सीनियर होंगे जो पहले ज्वाइन करते हैं वो। तो इस तरह से सिर्फ यही फ़ायदा होता है पहले ज्वाइन करने का या जितना जल्दी से जल्दी हो सके ज्वाइन करने का, बाकी और ज़्यादा कुछ उसमें नुकसान या फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट वाली चीज़ें हमने देख लिया, वो कब कहाँ बनता है, आपके जिला चिकित्सा ऑफिस में या तो और कहीं भी आप दूसरे जिला में भी बनवा सकते हो, है ना, हॉस्पिटल में, वो कोई दिक्कत नहीं है, जिला अस्पताल में, है ना। उसके बाद एक लास्ट और चीज़ बच जाती है, शपथ पत्र। एक और शपथ पत्र हमको देना पड़ता है कहाँ पर, जहाँ हम ज्वाइन कर रहे हैं बीओ या डीओ ऑफिस में, वहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली नियुक्ति संबंधी शपथ पत्र होता है ना, कि मेरी नियुक्ति के लिए जो भी प्रमाण पत्र मैंने प्रस्तुत किया है या जो भी चीज़ें मेरे द्वारा दिया गया है वो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी गलती होती इन फ्यूचर या इसमें कोई इनकम्प्लीट पाया जाता है या गलत पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति क्या करी जा सकती है, रद्द किया जा सकता है। बेसिकली जो शपथ पत्र आप पहले दिए हैं ना उसी तरह का एक शपथ पत्र यहाँ पर भी होता है, उसके भी आप प्रपत्र देख सकते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुल आपको चीज़ें करनी होंगी और स्कूल में जाकर आपको करना होगा ज्वाइन। स्कूल में जैसे ही ज्वाइन करते हैं स्कूल में सारी चीज़ों को आपको लिखकर वहाँ रजिस्टर में आपका नाम मेंशन करके पूरे आपके आदेश क्रमांक को मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है आप कंप्लीटली ज्वाइन कर लेते हैं अपनी स्कूल में और आप उस स्कूल के फिर एम्प्लॉई कहलाएंगे उस दिन से, जिस समय से आपने उस स्कूल को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद आप तुरंत सेकंड डे से आप स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं अपने, चाहे तो अपने किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए 1-2 दिन की छुट्टी का डिमांड कर सकते हैं अपने एचएम से, ठीक है। जैसे आपको बाहर रहना है दूसरी जगह से है तो, क्योंकि शिफ्टिंग के लिए कुछ टाइम आपको दिया जा सकता है। तो ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने से लेकर आपको स्कूल में ज्वाइन करने तक के जितने भी प्रोसेस हुए, बीच में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें। आई होप कि आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर क्वेरी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उनके आंसर हम करेंगे। चलो तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इन फ्यूचर इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।